इस वक्त पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है और ज्यादातर जो राज्य हैं बारिश की विनाश लीला से करहा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर टूट पड़ा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो उनके भी हाल बेहाल है। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग पानी के प्रहार से परेशान हैं। अब बात अगर हम दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर मानसून ने 9 दिन पहले दस्तक दे दी। पूरे देश में बारिश को लेकर अलर्ट है और आज उत्तराखंड की अगर बात करें, झारखंड की बात करें, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में मानसून ने 39 जिंदगियां ली थी। राज्य में भूस्खलन से 129 सड़कें इस वक्त बंद हैं और हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक भारी बारिश की यहां चेतावनी जारी कर दी गई है। भारी बारिश के चलते ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों की सामने आई हैं। कुदरत का क्रोध पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जारी है। पहाड़ों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोग काफी डरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपने दोहन का प्रतिशोध ले रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में लोग आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं तो मैदानों का भी हाल अलहदा नहीं है। कुदरत के इस अटैक पर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। ये कुदरत का क्रोध है, प्रकृति का प्रतिशोध है, पहाड़ों की दहाड़ है, मुसीबत बादल फाड़ है। हिमाचल और उत्तराखंड से आ रही ये तस्वीरें अब लोगों को डरा रही हैं, सहमा रही हैं, भयभीत कर रही हैं। पानी का ये वेग, टूटते पहाड़ों का ये शोर, ये बताने के लिए काफी है कुदरत कितनी क्रोधित है। पानी का ये रौद्र रूप बड़ी तबाही मचा सकता है। हिमाचल में पिछले दिनों कई जगह बादल फटने की घटना सामने आई थी। धर्मशाला में बादल फटने के कारण अचानक सैलाब आ गया, जिसके कारण इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना के काम के लिए जुटे कई मजदूर बह गए थे, जिनके रेस्क्यू के लिए अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई सैलाब की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। पानी के इस वेग को महसूस कीजिए। जहां से ये पानी गुजर रहा है उस रास्ते में बने इन घरों को देखिए। सोचिए, पानी अगर विकराल रूप लेता है या इन घरों की नींव को खोखला करता है तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से डैम भी ओवरफ्लो होने लगे हैं। ऐसे में इनके गेट खोलने के बाद नदियों में पानी बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी आसमानी आफत जारी है। यहाँ इंसान ही नहीं, जानवर भी कुदरत का क्रोध झेल रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ में यहाँ एक बैल बह गया। घटना सुजानपुर के बैरी खड्ड की है। रफ्तार इतनी तेज थी, किनारे पर खड़े बैल को भी बहा कर ले गई। घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मंडी के बाद शिमला की तस्वीर देखिए। यहाँ के खलीनी इलाके में भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन मकान का पूरा हिस्सा गिर गया। शिमला की पंथा घाटी जुनगा रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ है। मनाली से रोहतांग जाने वाली सड़क पूरी तरह से बह गई है। ये सड़क मनाली रोहतांग मुख्य मार्ग को ओल्ड मनाली से जोड़ती है। मनाली में इस वक्त हम हैं और यहाँ सामने हम देख सकते हैं ये जो सड़क का हिस्सा है पुल के साथ लगता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ऊपर जो ओल्ड मनाली की तरफ जाने वाले रोड हैं उसकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट गई है। ऊपर एक आर्मी का ट्रांजिट कैंप है, उसकी कनेक्टिविटी भी इसकी वजह से टूट गई है। तस्वीरें उत्तराखंड की भी अलहदा नहीं है। यहाँ भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी नदियों में सैलाब है, पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें पुल बह गए हैं। बारिश और उसके बाद आए सैलाब के बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का एक वीडियो वायरल है, जिसमें 2 युवक उफनते सैलाब को पार करते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में
पीसीएस प्री परीक्षा थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे थे। वीडियो मयाली और बधानी ताल के पास की सड़क का बताया जा रहा है, जहां सैलाब के कारण मुनिया घर और पैठी के बीच बनी अस्थायी पुलिया बह गई। देखिए कैसे दोनों युवक सैलाब को पार कर रहे हैं। ये एक के बाद एक पत्थरों पर कूदकर नदी को पार करते हैं। इस दौरान इनकी एक चूक इन्हें भारी मुश्किल में डाल सकती थी। गनीमत ये रही, दोनों युवकों ने सही सलामत इस सैलाब को पार कर लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।